समय था। दिन भर की मेहनत के बाद भोलू थक हार कर अपने कच्चे मकान के दरवाजे पर आकर बैठ गया। पसीने से तरबतर शरीर और चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। अंदर से उसकी पत्नी निकली और बेचैनी से पूछी, आ गए जी, लग रहा है आज भी सेठ जी ने तनख्वाह नहीं दी। भोलू ने सिर झुकाकर लंबी सांस ली। क्या करूं? सुबह से शाम तक जान तोड़ मेहनत की, लेकिन जब पैसों की बात की तो फिर वही जवाब मिला, कल आना। पिछले 3 महीने से यही कल सुन रहा हूँ। पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। घर में आटा खत्म हो गया है, बच्चे सुबह से रोटी मांग रहे हैं, अब कब तक सब्र करें? भोलू ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, भगवान जाने कब तक ये दिन देखने पड़ेंगे। पसीना हम बहाए और पैसे सेठ की तिजोरी में जाए। इतना कहे ही थे कि मोहल्ले का एक आदमी आकर बोला, भोलू, सेठ जी बुला रहे हैं, अभी इसी समय। भोलू घबरा गया। पत्नी ने चुपचाप इशारा किया कि जाओ, शायद आज कुछ पैसे मिल जाए। भोलू दिल ही दिल में प्रार्थना करते हुए सेठ जी के ऑफिस पहुंचा। कमरा शानदार था, लेकिन सेठ जी के चेहरे पर घमंड झलक रहा था। भोलू आदर से खड़ा हो गया। सेठ जी ने तंज भरे लहजे में कहा, हाँ भाई, भुला फिर आ गए पैसों के लिए। तुम मजदूर लोग भी कमाल के हो, काम करने से ज्यादा मांगने का शौक है। भोलू ने हिम्मत जुटाई। सेठ जी, मैं भीख नहीं मांग रहा, अपना हक मांग रहा हूँ। 3 महीने की मजदूरी बाकी है। घर में चूल्हा नहीं जलता, बच्चे भूखे हैं। सेठ जोर से हंस पड़े। आहा हा हा, भूखे बच्चे तो क्या हुआ, मैं मालिक हूँ, जब चाहूंगा दूंगा, वरना न दूं। तुम कर लो जो कर सकते हो, तुम मजदूर मेरे बिना जी नहीं सकते। भोलू की आवाज कांप गई। सेठ जी, भगवान से डरें। हम गरीब हैं मगर गैरत वाले हैं। भूखे मर जाएंगे, लेकिन हाथ फैलाने वाले नहीं। सेठ जी ने घमंड से कुर्सी पर टिका और कहा, गैरत? हा हा हा, गैरत से पेट भरता है क्या? जाओ और कल फिर आ जाना, हो सकता है कल दूं। भोलू जलते दिल के साथ बाहर निकला। ऑफिस के दरवाजे पर उसका दोस्त मिला। उसने प्रश्न भरी नजरें दिखाई। भोलू ने नम आंखों से कहा, हाँ यार, फिर खाली हाथ। सेठ जी को घमंड ने अंधा कर दिया है, लेकिन याद रखना, भगवान की लाठी बेआवाज है। ये घमंड एक दिन टूटेगा जरूर। भोलू थके हुए कदमों से घर की ओर बढ़ा। पत्नी दूर से देख रही थी और दिल में तूफान दबाए बैठी थी। रात को घर में सन्नाटा छा गया। चूल्हा ठंडा था, बच्चे भूखे सो गए थे। भोलू चुपचाप दरवाजे पर बैठा था। उसकी आंखों में गुस्सा और बेचैनी की मिलीजुली झलक थी। पत्नी पास आकर धीरे से बोली, इतने परेशान क्यों हैं जी? निराश होने से कुछ नहीं होगा। भोलू ने गहरी सांस ली। निराशा कैसे न हो? दिन भर की मेहनत के बाद भी बच्चों के पेट में रोटी नहीं जा रही। सेठ जी के घमंड ने हमारा जीना दूभर कर दिया है। पत्नी ने मजबूत लहजे में कहा, सच है कि हम गरीब हैं, लेकिन क्या हम कमजोर भी हैं? नहीं, अगर आपके साथ बाकी मजदूर भी खड़े हो जाएं, तो सेठ का घमंड खुद टूट जाएगा। अकेला भूखा रह सकता है, लेकिन जब सब भूखे हों, तो न्याय के लिए आवाज उठाना जरूरी है। भोलू ने पत्नी की ओर देखा। लेकिन लोग डरते हैं सेठ से। वह बड़ा आदमी है, पैसे वाला है, कौन उसके खिलाफ खड़ा होगा? पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, गरीब के पास दौलत नहीं होती, लेकिन हिम्मत और दुआ होती है।
और याद रखो, सेठ का घमंड जितना बड़ा है उसका पतन भी उतना ही बड़ा होगा। ये शब्द भोलू के दिल को छू गए। अगले सुबह वह कुछ मजदूर दोस्तों को साथ लेकर बैठ गया। सभी के चेहरों पर भूख और मायूसी के स्पष्ट थे। एक मजदूर ने धीरे से कहा, भोला भाई, हम सब जानते हैं तुम सच कहते हो। 3 महीने से मजदूरी नहीं मिली, लेकिन सेठ के खिलाफ आवाज उठाने से हमें काम से निकाल ना दिया जाए। भोलू ने मजबूत लहजे में जवाब दिया, काम तो पहले ही नहीं मिल रहा भाई। पैसे के बिना ये मेहनत क्या काम आई। सेठ के बिना भी जमीन है, आसमान है, भगवान है। अगर हम सब मिलकर खड़े हो गए तो सेठ कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। एक और मजदूर ने कहा। लेकिन अगर वह हमें धमकाए? भोलू ने हाथ आसमान की ओर उठाया। धमकी से ज्यादा भूख बड़ी चीज है। हम भूखे हैं मगर गैरत के सौदागर नहीं। सेठ को आज जवाब देना होगा। यह सुनकर सभी मजदूरों के दिलों में एक आग सी भड़क उठी। वे भोलू के साथ चल पड़े। गांव के पंचायती चौक पर बुजुर्ग रहमत चाचा खड़े यह सब देख रहे थे। उनकी आंखों में चिंता की झलक थी। वे आगे बढ़े और बोले, बेटा, ये जो कदम तुम उठाने जा रहे हो ये आसान नहीं, लेकिन याद रखो, हक मांगने वाले कभी पापी नहीं होते। अन्याय के आगे चुप रहना सबसे बड़ा पाप है। भोलू ने आदर से सिर झुकाया। चाचा, हम के सामने सिर नहीं झुकाएंगे। हम सिर्फ अपना हक चाहते हैं। रहमत चाचा ने दुआ देते हुए कहा, भगवान तुम्हें कामयाब करे, लेकिन एक बात याद रखना, घमंड के सामने धैर्य और एकता ही सबसे बड़ा हथियार है। मजदूर काफिले की तरह सेठ जी के ऑफिस की ओर बढ़े। सेठ ने हैरानी से देखा और तंज भरे अंदाज में कहा, वाह भाई वाह, आज तो पूरा जुलूस ले आए हो। खैर, बोलो क्या बात है। भोलू आगे बढ़ा। सेठ जी, आज हम सब आपसे एक ही बात कहने आए हैं। हमें हमारा हक चाहिए। 3 महीने से मेहनत की पसीना आपकी तिजोरी में बंद है। अब और इंतजार नहीं। सेठ ने हंसते हुए कहा, हा 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 हा, लगता है भूख ने तुम सबको पागल कर दिया है। क्या समझते हो, मेरे खिलाफ खड़े होकर कुछ हासिल कर लोगे? तुम सबको एक पल में निकाल दूंगा, फिर देखना कौन तुम्हें काम देगा। एक मजदूर ने कांपती आवाज में कहा, सेठ जी, काम तो हम किसी न किसी तरह ढूंढ ही लेंगे, लेकिन इज्जत का सौदा नहीं होगा। सेठ गुस्से में आग बबूला हो गया। बदतमीजो, यह मेरी मिल है, यहाँ मेरा हुक्म चलता है। जो मेरे आगे जबान चलाएगा सड़क पर भूखा मरेगा। भोलू ने हिम्मत से कहा, सेठ जी, भूखे हम पहले ही हैं। लेकिन एक बात याद रखें, अन्याय ज्यादा देर नहीं चलता। घमंड एक दिन जमीन पर आ ही गिरता है। सेठ ने हाथ झटकते हुए कहा, चलो निकल जाओ सब, मेरा दिमाग मत खाओ, कल से तुम सब फुर्र है। मजदूर गुस्से और दुख के साथ बाहर निकले, लेकिन उनके दिलों में अब एक नया हौसला जाग चुका था। वे जान गए थे कि अगर वे एक हो जाएं तो कोई ताकत उनसे उनका हक नहीं छीन सकती। रहमत चाचा दूर से यह दृश्य देख रहे थे। उनके होठों पर हल्की मुस्कान थी। उन्होंने धीरे कहा, अब वक्त करीब है, घमंड का दीपक बुझने वाला है। दिन बीतते गए। मजदूरों के जाने के बाद सेठ जी का घमंड और बढ़ गया। वह गांव भर में गर्व से कहता, देखा, ये मजदूर मेरे खिलाफ खड़े हुए थे और आज सब बेरोजगार फिर रहे हैं। मेरे बिना उनका पेट नहीं भर सकता। लेकिन सेठ को खबर नहीं थी कि किस्मत की किताब में कुछ और लिखा है। कुछ ही दिनों में उसकी मिल के बड़े ग्राहकों ने ऑर्डर रद्द कर दिए। कर्ज बढ़ने लगा। मजदूरों के बिना काम ठहर गया था।
मशीनें बंद पड़ी थी। सेठ के घमंड की नींव हिलने लगी। एक दिन शहर के बड़े व्यापारी ने भी कहा, सेठ जी, मजदूरों के बिना व्यवसाय नहीं चलता। हम आपके साथ और सौदा नहीं कर सकते। यह सुनकर सेठ के कदमों तले जमीन निकल गई। वह चिंता में दिन रात जागने लगा। इसी दौरान उस पर एक और विपत्ति आ पड़ी। अचानक गंभीर बीमारी ने उसे घेर लिया। कमरे में अकेला पड़ा करा रहा था। वही सेठ जिसके दरवाजे पर कभी लोग झुककर सलाम करते थे, आज उसके पास पूछने वाला कोई नहीं था। सेठ ने कमजोर आवाज में अपने नौकर से कहा, जाओ, भुला और बाकी मजदूरों को बुलाओ। शायद वो मेरा हाल सुनकर आ जाए। नौकर गया और मजदूरों को खबर दी। मजदूर पहले तो हैरान हुए, फिर भोलू ने कहा, चलो भाइयों, किसी का बुरा वक्त देखकर खुश होना इंसानियत नहीं। वह हमारा दुश्मन नहीं, हमारा मालिक था। लेकिन आज अगर हमने भी उसे अकेला छोड़ दिया तो हम में और उसमें क्या फर्क रहेगा। सभी मजदूर भोलू के साथ सेठ जी के घर पहुँचे। दरवाजा खुला। अंदर का हाल देखकर सभी के दिल भर आए। सेठ बिस्तर पर पड़ा कमजोर सा लग रहा था, आंखों में आंसू थे। सेठ ने रोते हुए कहा, भुला, तुम आ गए। मैं जानता हूँ मैंने तुम सब पर अन्याय किया, तुम्हारा हक दबाया, तुम्हें भूखा रखा। लेकिन आज समझ आया है कि दौलत घमंड नहीं, दौलत सेवा में है। मुझे माफ कर दो। सेठ जी, हमने आपको कभी बुरा नहीं चाहा। हम तो सिर्फ अपना हक मांगते थे। भगवान ने आपको मौका दिया है, आप तौबा करें, घमंड छोड़े और न्याय से काम लें। सेठ की आंखों से आंसू बह निकले। भुला, आज से तुम सब मेरे भाई हो। तुम्हारी मजदूरी समय पर मिलेगी, इज्जत के साथ। और मैं वादा करता हूँ कि आगे कभी घमंड नहीं करूँगा। मजदूर खुश होकर दुआ दी। रहमत चाचा भी वहाँ आ गए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, देखा सेठ जी, इंसानियत सबसे बड़ी दौलत है। घमंड के पहाड़ को गिराने के लिए दौलत नहीं, सिर्फ कुछ आंसू और कुछ सच्चे दिल की जरूरत होती है। सेठ ने विनम्रता से सिर झुकाया। गांव में यह खबर फैल गई कि सेठ जी बदल गए हैं। अब वही सेठ मजदूरों के साथ बैठकर खाना खाता, उनका दुख दर्द सुनता और उनका हक समय पर देता।